वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। यह जियो और मेट्री वर्ड से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री मापना, नापना। ज्योमेट्री की शुरुआत पृथ्वी के भाग, भूभाग, जमीन के भाग को नापने के लिए हुई थी। आज यह बहुत विकसित ब्रांच है और इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के साइज, शेप, एंगल इत्यादि मेजरमेंट में किया जाता है। सबसे पहले ज्योमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने होंगे। पहला चीज़ है पॉइंट। पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ऐसा माना जाता है कि जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। बिल्कुल नेग्लिजिबल सा ये जगह घेरेगा, नगण्य। दूसरी चीज़, हम लोग जो ज्योमेट्री अभी यहाँ पढ़ रहे हैं यह 2 डायमेंशन का है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कहने का मतलब कि जितनी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसमें जैसे लंबाई और चौड़ाई होगा। अगर उसमें ऊंचाई भी जोड़ दें तो 2 डायमेंशनल चीज़ हो जाता है। जैसे किताब का एक पन्ना होता है, यह 2 डायमेंशन है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। लेकिन वही उसमें किताब को जोड़ लें तो उसमें ऊंचाई को भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो वह 3 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन। तो हम लोग अभी यहाँ जितना पढ़ रहे हैं यह 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट हमने देख लिया। अब हम लोग लाइन समझेंगे। लाइन में इसको माना जाता है कि इसका एक ही डायमेंशन है और वो डायमेंशन क्या है? केवल लेंथ है। इधर दोनों तरफ बढ़ते जा रहा है। ये अनंत है, इनफाइनाइट है। इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है। तो इसको लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि लाइन का एक पार्ट, जैसे यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ ही डिफिनिट हो गया, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच जो हुआ लाइन का वैसा पार्ट, इसमें अगेन केवल लेंथ है, लंबाई है और दोनों एंड इसका फिक्स्ड है। तीसरा चीज है रे। रे लाइन है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फिक्स नहीं है, दूसरा एंड अनंत तक है, तो इसको रे बोलते हैं। एंगल, 2 लाइन जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के बीच एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन यह है और एक लाइन यह है, दोनों मिले तो ये जो दोनों के बीच में बना यह इंक्लिनेशन, इसको एंगल बोलते हैं। तो हमेशा 2 लाइन मिलेंगे तो 2 एंगल बनेगा, एक उस साइड एक इस साइड। एंगल्स को हम लोग नॉर्मली ग्रीक वर्ड्स यूज करते हैं, सिंबल्स। ये होता है जैसे इसको लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। ये सब सिंबल हैं जो हम लोग एंगल के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज कोई कुछ भी लिखकर, जैसे ए बी भी हम लोग लिख के कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और ये एंगल का भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे यह
45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंगल में हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए, जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, तो इस पे कितना हूँ लाइन को मिलाइए, सब लाइन का जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, जैसे ऐसे है, ऐसे मिला दीजिए, तो यहाँ कितना एंगल बन गया, एक एंगल यह बन गया, एक एंगल यह बन गया, और एक एंगल यह बन गया। अगर हम मान लीजिए इसको छोटा a लिख दें, b लिख दें और ये c लिख दें, तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन जहाँ हो जाता है वो एंगल 180 डिग्री होता है। और ऐसे इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन अगर खींच दें तो यह एंगल 90 डिग्री होता है। और कोई भी पॉइंट पे ऐसे लाइन है और ऐसे पॉइंट है, अगर आप इसको ऐसे चारों तरफ से सर्किल इन सर्किल कर दें तो यहाँ पे जो एंगल बनता है टोटल एंगल 360 डिग्री बनता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना लाइन खींच रहे हैं, कितना लाइन मिला रहे हैं, कितना एंगल बन रहा है, लेकिन सब एंगल का सम ए बी सी डी ई एफ सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। अब देखिए, कुछ एंगल्स का नाम दिया हुआ है और उनका वैल्यू दिया हुआ है। एंगल का वैल्यू जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। जैसे यह है यह, तो इसको राइट एंगल बोलेंगे। और अगर यह एंगल 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो इसको ऑप्टिस बोलते हैं। और फर्दर अगर यह एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो मतलब आप देखिए, अगर ऐसे है तो आप जानते हैं कि यह 90 डिग्री हुआ, जैसा अभी पहले हमने देखा है। अगर इससे कम एंगल है, यह कम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। और अगर यह एक्यूट है तो दूसरी तरफ का जो एंगल है यह हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। यह दोनों का सम 180 होता है, तो अगर यह 90 से कम है तो यह 90 से ज़्यादा है, तो इस साइड का एंगल जैसे ऐसे जो बन रहा है ऐसे, यह ऑप्टिस एंगल होगा। जैसे हम लोग सोफा वगैरह में बैठते हैं तो बैठने के बाद हमारा पैर और शरीर का ऊपरी भाग, सिर वाला भाग के बीच जो एंगल बनता है वह ऑप्टिस एंगल होता है। लेकिन वही आप कोई चीज़ काम करने के लिए झुकते हैं तो अगर आप नीचे बहुत झुक जाते हैं तो यह एंगल एक्यूट एंगल होगा। और जब भी देखिए दो लाइन रहेंगे कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे लाइन बना दिया, अभी हम लोग एक ही तरफ के लाइन की एंगल की बात कर रहे थे, तो इसमें दो एंगल बनेंगे, एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा। अब ये दोनों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। केवल एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का एंगल का सम हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ बात कर रहे थे, तो वह 180 होता है। लेकिन कोई भी पॉइंट पे ये लाइन के दोनों तरफ का एंगल, पूरा एंगल इस तरह से कि सर्किल बन जा रहा है का बात करेंगे तो यह 360 डिग्री होता है। अगर यह एंगल मान लीजिए 120 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह 360 डिग्री होगा। तो यह 180 से कम है और यह 180 से ज़्यादा है। तो इस एंगल को जो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होगा, जो होगा ही, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और कन्वेंशन, ट्रेडिशन, परंपरा है कि जब आप कोई दो लाइन के एंगल बीच का एंगल लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे नहीं कि हम लोग रिफ्लेक्स एंगल लिख रहे हैं या ये एंगल लिख रहे हैं। तो इसलिए हमेशा रिफ्लेक्स एंगल को नहीं लिखते हैं। दो
एंगल के बीच का हम लोग बोलेंगे दो लाइन के बीच एंगल 120 है, मीन्स छोटा वाला एंगल 120 है और रिफ्लेक्स एंगल 240 है। तो जब तक कहा नहीं जाए स्पेशली तब तक इस एंगल को हम लोग यूज डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री होता है, θ1 + θ2 = 90 डिग्री, तो उन एंगल्स को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे एक एंगल 30 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 90 हो रहा है। और सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं अगर उनका सम 180 हो। जैसे मान लीजिए एक एंगल 120 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। वर्टिकली अपोजिट, जब दो लाइन्स एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है। जब ऐसे क्रॉस करेंगे तो ऐसे, तो ये जो आमने सामने एंगल बन रहा है, एक एंगल यह बन रहा है, मान लीजिए यह एंगल हम कुछ भी लिख रहे हैं थीटा, तो यह एंगल भी थीटा होगा। यह एंगल अगर 60 डिग्री है तो यह भी 60 होगा। इसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। उसी तरह यह इसके वर्टिकली अपोजिट है। एडजेसेंट एंगल, अगर दो एंगल्स बन रहे हैं और एक साइड कॉमन है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एंगल बनने के लिए दो साइड चाहिए, ये दो साइड के बीच एक एंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए हमने एक और ऐसे साइड खींच दिया और यह कॉमन हो गया, तो दो एंगल बना, एक यह और एक दूसरा बी, और दोनों के बीच एक साइड कॉमन है, इसलिए ए और बी दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल, जब भी दो लाइन को एक तीसरा लाइन कट करता है, लाइन, तो इसमें ये तीन एंगल्स आते हैं। अल्टरनेट, कोरिस्पोंडिंग, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको देखिए, जैसे एक ए लाइन है और एक ए लाइन है, इसको ये तीसरा लाइन कट कर रहा है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जो कट कर रहा है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब इसमें ये देखिए, पहले लाइन के रिस्पेक्ट में ए यहाँ पे है, तो दूसरा लाइन के ऊपर और इस ट्रांसवर्सल से लेफ्ट में ये यहाँ है, तो ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। उसी तरह बी और ए बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर इस लाइन को लेंगे तो इस लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सिमिलर पोजीशन में। अगर इसको हम पहला लाइन के पोजीशन में देख रहे हैं, पहला लाइन और ट्रांसवर्सल के रेफरेंस में, ये पहला लाइन के ऊपर लेफ्ट में है ट्रांसवर्सल लाइन का, तो पहला लाइन के ऊपर, दूसरा लाइन के ऊपर, ट्रांसवर्सल से लेफ्ट में, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग बी, कॉरस्पॉन्डिंग सी, डी सबका होगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट यह अगर है लेफ्ट साइड में, ये देखिए ऐसे है, अगर लाइन खींचा हुआ है। अल्टरनेट कहते हैं कि अगर एक एंगल लिया है, यह बना रहा है ये ट्रांसवर्सल से लेफ्ट में और फर्स्ट लाइन के नीचे, तो दूसरा यह हो जाएगा अल्टरनेट, जो ट्रांसवर्सल के राइट में होगा और सेकेंड लाइन के ऊपर होगा, तो इसका ट्रांसवर्सल ए है। और उसी तरह इसका ट्रांसवर्सल, इसका अल्टरनेट यह है, इसका अल्टरनेट यह है और इसका अल्टरनेट यह है, तो यह हो गया अल्टरनेट। कॉरस्पॉन्डिंग हमने देख लिया, अल्टरनेट देख लिया। अब वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देखिए, ये ट्रांसवर्सल है और बिटवीन लाइंस, ये दोनों लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है और वन साइड, तो एक इधर तो एक इधर, इस लाइन के नीचे तो इस लाइन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में देखिए अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल। और पैरेलल लाइन क्या किसको बोलते हैं? दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। आप खींचते जाइए,
ये बढ़ते जाएंगे और कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और इसको कल्पना आप कर सकते हैं कि ये अनंत पे, इंडिफिनिट पे जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, अनंत पे मिलेंगे, वहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं कि दो ऐसे लाइन जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जैसे ए लाइन हमने खींचा और ए लाइन खींचा, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, उस केस में अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, जैसे यहाँ बी एंड सी है, ये देखिए ए सी है और ए बी है, इनका जो सम होता है, सम विल बी 180 डिग्री। अब आइए कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, कहता है कि ये फिगर दिया हुआ है, इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग जानते हैं कि ये जो भी स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जितने भी एंगल्स हैं सबको ऐड करने से 180 होता है। तो यहाँ 5x और 4x को ऐड करने से 180 होना चाहिए। ऐसे को सप्लीमेंट्री भी हम लोग बोलते हैं, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, इनका सम 180 है। और x के लिए आप सोल्व कर दें तो आपका आंसर हो गया 20 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे कहता है फाइंड एंगल BOC, या B है या O है और यह C है, यह एंगल आपको निकालना है। तो अगर ये CD रहता तो देखिए ये स्ट्रेट हो जाता, और स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन के एक तरफ ये एंगल हो जाता या मीन्स BOC प्लस BOD। तो BOC प्लस BOD 180 होता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो BOC कितना हो जाएगा, इसमें से 31 डिग्री को माइनस कर दें, 180 डिग्री माइनस 31, 149। अब यहाँ कह रहा है इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज पैरेलल टू GH, तो आपको एंगल HOD निकालना है। कहाँ, HOD, यह जो थीटा एंगल है यह निकालना है। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर देखिए यह 180 डिग्री है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ जो x लिखा है यह भी 100 डिग्री होगा। और x और थीटा दोनों मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। यह इस तरीके का है कि स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन मिल रहा है, इधर x है तो इधर थीटा है। तो ये दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री बनना चाहिए, और x हमको पता है कि 100 डिग्री है, तो थीटा हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब कह रहा है फाइंड y इफ x इज 30 डिग्री। ये इस तरह का एंगल्स दिया हुआ है और कह रहा है x का वैल्यू 36 डिग्री है, तो y का वैल्यू निकालिए। अब एक पॉइंट पे आप जानते हैं, चाहे आप जितने भी लाइन खींच दें, अगर पूरा सर्किल बन जा रहा है, चारों तरफ पूरा जो स्पेस को घेर ले रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। तो ये जितने भी एंगल हैं, देखिए ये है 3x, x, 4y एंड 2y, ये सब को सम करने से 360 डिग्री आना चाहिए। तो यह 4x प्लस 6y हो गया। x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 36, तो 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 36 इंटू 4, y इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ज्योमेट्री के हम लोग दूसरे वीडियो में ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आप सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस फॉर जेडलैब अपडेट। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर जेडलैब अपडेट। थैंक्स, गुड लक।